गुप्ता आपका नॉलेज पार्क सीपी में स्वागत करता हूं। देखिए, आपने काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे और यूट्यूब से पढ़ पढ़ के दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। यूट्यूब जितना ही हम लोग का टाइम बचाता है उतना ही वेस्ट करता है। आप गलत गलत चीज़ें पढ़ लेते हो। 1 घंटे में पूरा इतिहास, 1 घंटे में पूरी ज्योग्राफी। भाई ऐसा कैसे होता है? 1 घंटे में नहीं हो पाएगा। और आप फालतू फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हो। मैथ्स में टफ टफ क्वेश्चन पढ़ लेते हो कि हाँ यार, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये मेरे को करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। जितना सिलेबस में वही तो करोगे, कैट मैट जेट तो नहीं पढ़ोगे। बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है, पढ़े जा रहे हैं, हाई फाई पढ़े जा रहे हैं। नॉर्मल सा आपको पढ़ना है ना सर। सुबह आपको करंट की वीडियो मिल जा रही है, करंट आप पढ़िए। आपको 4 बजे मिक्स वीडियो मिलती है जीएस में, वो पढ़िए। फिर हम एक टॉपिक वाइज जीएस में वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश में भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो पढ़िए। मैथ्स मैं पढ़ाऊँगा, जैसा कि आप सारे लोग जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, वो भी आपको देखना है। इसके बाद सबसे पहले एक मैथ्स की कॉपी बनाइए जिसमें मैथ्स का सिलेबस लिखिए कि मेरे को ये पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। बहुत हल्का लगेगा, यकीन मानो। मैं पढ़ाऊँगा ना, हम एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन कराएंगे, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने ये देखा होगा कि हम एक एक टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं, है ना। आप दूसरे चैनल में जाते हो, पढ़ते हो, देखते हो कि हाँ यार, हमने सब लिया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, आप हमसे ये पूछेंगे कि हम आप ही के चैनल में क्यों पढ़े, नॉलेज पार्क सीपी में इतने अच्छे अच्छे चैनल है, इतने अच्छे अच्छे डिजिटल बोर्ड और सारी चीज़ें लगा के पढ़ा रहे हैं। भैया फोकस पे मत जाओ, चीज़ पे क्लियर करो। हमारे पास इसलिए पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, हम लोग एक ही टॉपिक में 40-50 क्वेश्चन करने वाले हैं और उस पर सारे मेथड लगा के उसका एकदम निचोड़ ले लेंगे। आप 4 किताबें एक बार पढ़ोगे कोई मतलब नहीं, अगर एक ही किताब को 4 बार पढ़ोगे तो आपको वो फ़ायदा करेगी, है ना। चीज़ें बाकी समझ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे पहले बेसिक मेथड, फिर शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट मेथड। रीज़न ये है, इससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप जानोगे यूँ चुटकियों में आपके क्वेश्चन निकलने लगेंगे कि हाँ यार, कैसे हमारे आंसर आएंगे, है ना। तो इस वजह से आप यहाँ पे पढ़ो, धैर्य रखो, धीरज रखो, आपका काम होगा। आपको मैथ्स में तो 50/50 सीरियल में आना। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लेना, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स करोगे। रीज़न ये क्यों है, क्योंकि हम सारा कुछ कवर कराएंगे आपको, है ना। हाँ, तो मैथ्स में आपको क्या करना है मैं बता रहा था। पहले तो एक कॉपी बनाइए, उस पर सिलेबस डालिए CGL 2020 का। इसके बाद फिर डालिए, देखिए मैथ्स 2 टाइप से हम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक, है ना, और फिर एडवांस मैथ। ठीक है भाई, 2 टाइप से करेंगे। अच्छा, आप बहुत सारे टॉपिक हैं, कैसे कवर किए जाए भाई। एक तरीका जान लो, 3-4 टॉपिक निपट जाएंगे। एक तरीका जान लो, 3-4 टॉपिक निपट जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा ना, आप विश्वास तो करो। परसेंटेज, आप यकीन नहीं मानोगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और SICI, एक टॉपिक। ये समझ लीजिए, मैं जैसे पढ़ाऊंगा मेरे तरीके से एक ही टॉपिक होगा। थोड़ा सा परसेंटेज में हम पहले ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि ये दोनों टॉपिक अपने आप आने लगे। इधर से हम जाते हैं नंबर सिस्टम पे, है ना। एडवांस मैथ में जान रहा हूँ कई यूट्यूब चैनल्स में एडवांस मैथ उतनी अच्छी नहीं पढ़ाई जाती है, नंबर सिस्टम हो गया, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, शॉर्ट पे लिख देता हूँ। रेशियो के साथ हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लेंगे। अच्छा, आपको ये पता होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है? एक हिसाब से एवरेज ही है। एवरेज को ही मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं, एवरेज से ही बना है एवरेज। ये 3 चीज़ें एक साथ निपटा देंगे। एक और लिख लो, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, देखिए अगर बोर्ड पे पूरी चीज़ें नहीं आ पाए तो थोड़ा आप सुन के भी काम चला रहे हैं, लेकिन आपके काम की बात है। ये दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। इतनी चीज़ें, ये सेम चीज़ें, एक में मैं टाइम देता हूँ, दूसरे अपने आप आने लगते हैं। बस आप यकीन मानिए। इधर अलजेब्रा पढ़ेंगे, इतनी बात हो गई। अलजेब्रा के बाद जो बच्चों को बहुत परेशान करती है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे?
ट्रायंगल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो मैं अंदर बता दूंगा। उसके ज्योमेट्री हो जाएगी। इसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी देखोगे, है ना। ये इससे अलग है, काफ़ी अलग है, इसलिए मैं साथ में नहीं लिख रहा हूँ, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस मैथ में प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है आपको। ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को छोड़ना नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी लिख लो, है ना। प्रोबेबिलिटी हम करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। अच्छा, इनका हिंदी मतलब आप एक बार चेक कर लेना, या मैं बता दूंगा। आप जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा तो हिंदी भी बताता चलूँगा, और इतनी बड़ी बात नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। इधर हम जैसे जान लें, हमको इसके बाद टाइम एंड वर्क करना है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसी के साथ हमारा जुड़ा रहेगा वर्क एंड वेजेस, शॉर्ट में लिख दूंगा। और इसके बाद पाइप एंड सिस्टम। करते जाइए, देखते जाइए, राइटिंग ना समझ में आप समझ जाएंगे ना, मेरी वॉइस से समझ जाएंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। और ये पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जैसे बिजनेस वाले, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप हो जाएगी। पार्टनरशिप, है ना। ये एक टॉपिक में रहेंगे। फिर ऐसे ही आपको नोट करना है एकदम, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही मज़ा आएगी। फिर इसके बाद हमारे टाइम, स्पीड, है ना, एंड डिस्टेंस। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। इसी के साथ हमारा रहेगा ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, आप जानते होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, घुमा फिरा के बता दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा अलग बोट एंड स्ट्रीम, जो कि अलग होगा, मैं इसको अलग मानता हूँ और अलग ही आपको बताऊँ, क्योंकि इसमें डाउन स्ट्रीम और वो सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो ये आप ट्रेन और इसको एक टॉपिक मान लेना, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम को अलग मान लेना, ये बात हो गई, है ना। इसमें ट्रिगो हो गया आपका जो बचा था, और मेरे ख्याल से तो और कुछ ज़्यादा नहीं बचा है आपको। यहाँ पे भी सारे हो गए, सब हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा। मेंसुरेशन में आपका 2D एंड 3D दोनों आएंगे बच्चा, समझ लेना, है ना। इतनी बात हो गई, आपको यही टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि जब ये पढ़ेंगे टाइम एंड स्पीड, तो मैं रेस भी आपको पढ़ाऊंगा। जैसे रेस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बेफिक्र रहिए कि कुछ छूटने वाला है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप ये समझ लीजिए, है ना। चलो, ये तो हो गया हमारा सिलेबस।